क्या हाल चाल मित्रों। सुबह का मैंने आपको दिखाया ही था प्रोग्राम। वॉकिंग करने गया था और आपको पूरी कहानी बताई भी थी। अभी मेरे शाम का ग्लूकोज, ये ग्लूकोज की बोतल, ये नाश्ता, एप्पल भी है यार, काजू नहीं दिए, ये डाइट मिक्सचर भी है। अच्छा, तो अभी क्या है मित्रों कि अभी अपन लग रहे हैं बिल्कुल एकदम फिट। तो अब होने में लेकिन एक कहानी सी याद आई मुझे। अक्सर हम लोग एक कहावत बातें करते हैं आपस में, खानदानी रईसी की। अक्सर बातों में बातें करते करते निकलता है कि खानदानी रईसी देखिए, ये खानदानी रईसी क्या होती है। आपने भी कभी इस्तेमाल किए होंगे ये सब। तो मैं आपको अपने अनुभव बताता हूँ खानदानी रईसी के, जो मेरी लाइफ के अनुभव है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। लगभग 96 में, 1996 में, शायद हाँ 1996 की बात है। फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में था मैं। तो जॉब करना शुरू कर दिया था, चांदनी चौक में जॉब करता था मैं, जैसे पहले बता भी है आपको। तो वहाँ पे वो मतलब बहुत बड़ी फर्म थी चांदनी चौक की, बहुत रेपुटेटेड लोग थे और बेसिकली बिलोंग करते थे वो पाकिस्तान से। पाकिस्तान मतलब जब वो रहते थे तो हिंदुस्तान ही था मतलब, और पाकिस्तान बनने के बाद वो इंडिया आ गए थे। ऑब्वियसली वहाँ अपनी सारी संपत्ति छोड़ के आए थे। तो वो कभी मेरी बात होती थी उनसे, मेरी क्या यार, मैं तो बच्चा था, मतलब वो खुद बताते थे उनके फादर। तो वो बताते थे कि उनकी हवेलियाँ वगैरह थी, बहुत बड़ा सेटअप था, बहुत बड़े लोग थे, और यही बिजनेस उनका पाकिस्तान में भी था जो यहाँ था। तो मैं बताऊँगा नहीं, उनका नाम नहीं बताऊँगा ना, बिजनेस बताऊँगा, क्योंकि ये सब चीज़ें ठीक नहीं रहती। तो बस चांदनी चौक के बहुत बड़े आदमी थे ये सारे। तो वो बताते थे अक्सर कि पाकिस्तान से जब भाग के आए वो वहाँ से विस्थापित हो गए, तो वो सिर्फ 80,000 रुपये ला पाए। समझ रहे हैं, उस ज़माने में 80,000 रुपये, हवेलियाँ छोड़ा है, खेत खलियान छोड़ा है, सब चीज़ छोड़ा है, 80,000 रुपये यहाँ ला पाए। खैर बहुत भले लोग थे क्या हैं, उनके फादर तो ऑब्वियसली नहीं है इस दुनिया में, लेकिन वो जो बच्चे हैं उनके। बात खानदानी रईसी की ये है कि उनके फादर के टाइम में, जब तक उनके फादर जिंदा थे, देखिए पाकिस्तान से विस्थापित हुए, इंडिया आए, बिजनेस रीसेट किया, यहाँ सेटल हुए। सेटल होने के बाद सारा बिजनेस जमाया, जो भी करा, लेकिन उनके फादर के टाइम में वहाँ सारे स्टाफ को साल में 2 बार बोनस दिया जाता था। क्या? साल में 2 बार बोनस दिया जाता था। अब आप कहेंगे इससे यार खानदानी रईसी का क्या मतलब है। अच्छा हाँ, साल में 2 बार बोनस दिया जाता था, 4 बार पार्टी हुआ करती थी साल में स्टाफ की। समझ रहे हैं पार्टी। तो अब कहोगे कि इससे खानदानी रईसी का क्या मतलब है। खानदानी रईसी का मतलब ये हुआ, उनके पिताजी के एक्सपायर होने के बाद वो साल में 1 बार बोनस होगी, वो परंपरा रह गई। तो वो खानदानी रईसी की लेगेसी जो इनके पिताजी के साथ कम हो गई। रईस वो भी थे बच्चे,
अब सुनो दूसरा इसका पहलू, पहलू नहीं मतलब हुआ क्या, जो इनके बड़े बच्चे थे, जो इनके बड़े 4 भाई थे वो, तो जो सबसे बड़े बेटे थे तो उन्होंने कुछ समय देखा होगा ऑब्वियसली खानदानी रईसी का, तो वो जब भी उनका जो बहुत सारे पियन थे तो वो शाम को जब भी जाते थे घर तो वो टिफिन उनका कार में छोड़ने जाते थे पियन, तो वो अटैची और टिफिन उनका लेके कार में रखे आते थे। तो ये समझिए 96 की बात है, लगभग 30 साल हो जाएंगे, लगभग कुछ ऐसे ही मैटर हो जाए, 27 साल समझिए पहले। तब 50 रुपये भी बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। तो वो उनका डेली का रूटीन था कि उसने पियन ने उनकी गाड़ी में वो रखना, तो जो उनके बड़े भाई थे उन्होंने जेब में हाथ डालना होता था और जो नोट निकल जाए वो उसके हाथ में ही दे देते थे। डेली का रूटीन था ये। और ये अभी मैं डिफ्रेंशिएट बताऊंगा खानदानी रईसी में कि कैसे 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 कम हो जाती, कैसे बढ़ जाती, डिफ्रेंशिएट। तो वो उन्होंने 500 का नोट उस टाइम कुछ साल ही हुए थे चले हुए, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं कब चले थे क्योंकि मैं तो खुद स्कूल से कॉलेज से निकल उसमें बच्चा ही था, मेरे को ध्यान नहीं है। अभी कुछ साल हुए थे 500 का नोट चले हुए, तो उन्होंने ये भी नहीं देखना कि 500 का नोट आया है हाथ में, उन्होंने दे देना है, और 50 से कम तो कभी है ही नहीं उसके। मतलब वो उस फर्म के पीएन भी बहुत रईस हैं। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, करोड़ों में संपत्ति है। तो वो, अब ये तो बड़े भाई की कहानी थी। जो छोटे थे उनकी भी आदत ऐसी थी, लेकिन उनकी थोड़ी कम थी क्योंकि उन्होंने खानदानी रईसी कुछ कम देखी। समझ रहे मेरी बात? उनकी आदत कुछ कम थी। कुछ कम से मतलब कि जैसे बड़े भाई की आदत थी उसने जेब में हाथ डालना और निकाल के नोट दे देना, छोटे भाई की आदत ये थी छोटों की, तो जेब में तो हाथ डालते थे लेकिन वो पहले से देते जरूर थे, लेकिन पहले से उनका 50 रुपया रखा होता था जेब में। ठीक है, तो यहाँ अब एक तो बोनस कम हो गया साल में एक बार, पार्टियां तो कुछ, और ये सब चीज़ें अब ये देखो। लेकिन फिर भी कितना भी डिफरेंट कर ले, लेकिन फिर भी देखो आप ये मानोगे कि उस पीढ़ी में भी उनका ये है। तो एक तो ये बात है, एक उदाहरण तो खानदानी रईसी का मैंने आपको ये बताया। ये दूसरा मैं बताता हूँ, वहीं काम करते हुए मैं एक डीलर के पास जाया करता था हिसाब मिलाने, उनका भी नाम नहीं बताऊंगा। तो जब भी उनके जो मुनीम जी थे, मुनीम जी कहा करते हैं, चांदनी चौक में करते थे, अब तो नहीं, पहले उस टाइम पे मुनीम जी ही कहा करते थे। तो जो उनके मुनीम जी थे मतलब अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, तो वो बैठा के कहानियाँ सुनाया करते थे अपनी। बोले भाई जब हम इस फर्म में आए तो लाला जी हमें ये कह के लाए कि बैंक मैनेजर से ज़्यादा, ये मैंने शायद पहले भी बता रखी है आपको, कि बैंक मैनेजर से ज़्यादा आपको तनख्वाह दी जाएगी। और लास्ट तक मरते मरते उन्होंने बैंक मैनेजर से ज़्यादा ली है सैलरी, जितनी एक बैंक के मैनेजर की होती है। वो भी चांदनी चौक के व्यापारी है। लाला वो तो अब चले गए, लाला जी भी तो कब के ही चले गए, मैं तो ये 27 साल पुरानी बात बता रहा हूँ अभी। और वो उनके मुनीम जी भी अब चले गए उसके बाद, तो अब तो काफ़ी पुरानी बातें होगी, उस टाइम बहुत बुजुर्ग थे। तो जैसे हम हंसी मजाक में कहते क्यों इस टाइम तक आते हो, बोले भाई मुझे करना क्या है, सब सेटल है, लेकिन मैं उसमें आता हूँ और बैंक मैनेजर से ज़्यादा सैलरी लेता हूँ। तो वो खैर बातें थी। तो वो कुछ अपने किस्से ये बताते थे, ये इसी का ही पार्ट है खानदानी रईसी भाई। वो अपने किस्से बताते थे, कहने लगी हमारे लाला जी जब उनके फादर जिंदा थे, जहाँ वो थे जिस फर्म में, वो उनके लाला जी बहुत बड़ी हस्ती है। तो वो यूँ कहा करते हैं, बोले लाला जी बग्गी में आया करते थे सुबह,
पहले बड़े लोग बग्गी में आया करते थे। बोले लाला जी बग्गी में, और जो छोटे मोटे उनसे छोटे होते थे वो साइकिलों में आया करते थे व्यापारी। जब बता रहे थे कहते बग्गी में आया करते थे लाला जी, और दिन तक काम करा 1:30 बजे तक। बोले 1:30 बजे धूप आ जाती थी खूब चांदनी चौक में। यहाँ अब तो भीड़ रहती है ना एकदम से, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। अब तो थोड़ी कम हो गई, लेकिन जिस टाइम की बात हो बहुत भीड़ रहा करती थी। 25-30 साल पहले बहुत ज़बरदस्त क्राउड होता था। अब तो कुछ कम हो गया वहाँ से कुछ। तो बोले धूप आ जाया करती थी, तो दिन में बोले लाला जी सबके लिए, पूरे स्टाफ के लिए पराठे वाली गली से पराठा मंगाया करते थे सबके लिए, और खा के सो जाया करते थे। बोले 3-4 बजे उठते थे, 4-4:30 बजे, फिर अपना काम करो डट के, ठीक है ना। तो उनके यहाँ भी उस टाइम वही सिस्टम था, साल में 2 बार बोनस और ये। और उन लाला जी के जाते ही सिस्टम चेंज हो गया, वही साल में 1 बार बोनस। खैर ये खानदानी रईसी की उनके और भी बहुत से किस्से हैं। मैं जैसे ये वीडियो ब्लॉग बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं सारी चीज़ें बता नहीं सकता था। एक जब मैंने प्रैक्टिस शुरू करी तो एक हमारे क्लाइंट थे, बड़े बुजुर्ग थे। मतलब उस टाइम की लगभग ये 2000 की बात है, 2000 के आसपास, मतलब 22-1 साल हो गए। तो उस टाइम वो 85-1 साल के होंगे शायद, 80 के आसपास। और वो कहाँ जॉब करा करते थे? DCM श्रीराम में। DCM, सॉरी इसका नाम बोल दिया मैंने, नहीं बोलना चाहिए, आप सुनना मत इसको, ये जो वर्ड बोले इसको इग्नोर कर दे। खैर, तो वहाँ वो लाला जी के साथ थे वो भी। अब तो सब देखो अपना अपना वो चलाते हैं। तो वहाँ वो अपने लाला जी की बात बताया करते थे मुझे। मैं तो बहुत बच्चा था तब भी, मतलब ये लगा लो 22 साल पहले, मैं 25 साल का रहा हूँगा उस टाइम पे, 24 साल का, 23-24 साल का। तो वो बताते थे, कहते लाला जी ये कहते थे हमेशा, इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इतना सारा कुछ काम था, कि बड़ा आदमी कौन जो खाना टाइम पे ना खाए, जो घर पे टाइम से ना जाए, वो बड़ा आदमी। और ये मेरे दिमाग में आज तक बातें बिल्कुल क्लियर हैं। इसलिए मैं भैया अपना 7 बजे 8 बजे शुरू हो जाता हूँ शाम को, सुबह अपना टाइम से ना आता। मुझे बड़ा बनना ही नहीं है। मेरी इच्छाएं बड़ी छोटी छोटी सी है, छोटे छोटे पैक बनाता हूँ। बड़ी छोटी छोटी इच्छाएं। मुझे कोई बड़ा काम नहीं करना, मुझे सोनू शर्मा भी नहीं बनना, कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट भी नहीं बनना, कुछ नहीं बनना। जितना है उतना बहुत है, उसी में एंजॉय करता हूँ। नहीं आ जाए तो मना कुछ नहीं है भाई, तुम देने लगो कर को 10-20 CR, तो मैं मना नहीं करूँगा, दे देना आराम से। खैर उसमें प्रॉब्लम ये भी होती है कि आप मैनेज नहीं कर सकते सर, हर आदमी हर चीज़ मैनेज नहीं कर सकता। टेंशन पैसा आप जितना मर्जी कमाइए, कमा सकते हो, उसको बियर करने वाला भी चाहिए। 2 तरह की बातें होती हैं। एक होता है लालची इंसान, उसे पैसे से ही मतलब नहीं है, उसे फैमिली। मैं तो देखो मेरा 90% समय अपने फैमिली के साथ बीतता है। मैं ये फालतू की टेंशन ही नहीं ले सकता। आप काम की कोई कमी नहीं होती मार्केट में, जितना मर्जी करो, जितना मर्जी पैसा कमाओ, दिन रात लगे रहो, वर्कहॉलिक बने रहो। मैं वर्कहॉलिक नहीं हूँ सर। शादी से पहले खूब काम किया, जो मुझे जानते हैं 20-25 साल से, उन्हें सबको पता है, रात रात भर लगा रहता था, खूब काम किया है। शादी के बाद धीरे 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 अपना कम कर दिया। तो खैर ये सबकी अपनी अपनी फ़िलासफ़ी है, मेरी फ़िलासफ़ी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी फ़िलासफ़ी अडॉप्ट करो, या सबकी अपनी अपनी फ़िलासफ़ी है। लेकिन मेरा नेचर ये है कि मैं बर्डन नहीं ले सकता भाई साहब ज़्यादा, क्योंकि जितना ज़्यादा धन होगा उतना बर्डन आपको उतना टाइम देना ही पड़ेगा, और हम नहीं दे सकते भाई। तो इसलिए ये मैंने आपको
खानदानी रईसी के 2-3 उदाहरण बताया, उदाहरण और भी है, लेकिन ब्लॉग लंबा हो जाएगा। आपको भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा, मुझे भी बताने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, इसलिए अब मुझे क्या होता है, टाइम तो काटना ही होता है इसी तरह से ही। अब सुबह बताऊंगा बाकी की बातें, नहीं सुबह सुबह वाली बातें। तो फिलहाल के लिए गुड बाय, गुड नाइट, सी यू अगेन।